जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 17। इस एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है। इस सीन में इटाडोरी के दादाजी इटाडोरी से कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हें इसका यूज दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही हम प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये पिछले एपिसोड का वही सीन होता है जहां पर सुकुना जोगो को मारने के बाद उराउमे से बात कर रहा होता है। अगली सीन में हम शिगेमो और मेगुमी की तरफ चले जाते हैं। मेगुमी शिगेमो से बचकर उससे दूर जा रहा होता है। मेगुमी अपनी 10 शैडो टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। मेगुमी सोचता है, मैं 10 शिकिगामी में से केवल 2 डिवाइन कुत्तों को ही समन कर सकता हूँ। अगर मुझे बाकी के शिकिगामियों को समन करना है तो मुझे सबसे पहले उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं अपने सभी 10 शिकिगामियों को यूज कर पाऊँ, इसके लिए मुझे अपनी कर्स एनर्जी बढ़ानी होगी और शिकिगामियों को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। मेगुमी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। आगे शिगेमो मेगुमी से कहता है, तुम भी नोबारा की तरह जवान होने के बाद भी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम पहले से ही बहुत ज्यादा चोटिल हो चुके हो, उसके बाद भी तुम मुझसे लगातार बच रहे हो, पर तुम्हारा इतना ज्यादा खून बह रहा है, अगर मैं तुम पर हमला भी ना करूं तब भी तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं कि मेगुमी चलते चलते गिर जाता है। मेगुमी आगे खुद से कहता है, एक शिकिगामी को कई लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, पर बाद में ये किसी भी काम का नहीं रहता। इसीलिए एक सोर्सरर जब तक खुद शिकिगामी को कंट्रोल करना ना सीखे, उसके लिए ये चीज कोई मतलब की नहीं रहती है, पर मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तभी शिगेमो के पीछे एक बड़ा धमाका होता है। शिगेमो कहता है, आखिर इतना शोर कौन मचा रहा है? मेगुमी शिगेमो की बात काटते हुए कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि शिकिगामियों को केवल तभी यूज किया जा सकता है जब तुम उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख लो, पर मैं उन्हें कभी भी बुला सकता हूँ। ये सुनकर शिगेमो के होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि शिगेमो के आसपास की बिल्डिंग्स की लाइट जलने लगती हैं, जिसके बाद मेगुमी अपने शिकिगामी को शमन करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, इस शिकिगामी को आज तक कोई भी सोर्सरर कंट्रोल नहीं कर पाया है। अगले सीन में हमें गोजो और मेगुमी का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें गोजो मेगुमी को बताता है कि गोजो और जेनिन क्लान हमेशा एक दूसरे से लड़ते आए हैं। ये बात ईडो या कीचो पीरियड की है, जब दोनों क्लैन के लीडर्स ने आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मार दिया था। गोजो क्लैन के लीडर के पास मेरी तरह 6 आई और लिमिटलेस की पावर थी, जबकि जेनिन क्लैन के लीडर के पास तुम्हारी तरह 10 शैडो टेक्निक थी। आगे गोजो पूछता है, क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात पर मेगुमी कहता है, मैं समझ गया हूँ, पर मैं इतना पावरफुल कभी भी नहीं बन सकता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकूं। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। मेगुमी गोजो की बात को याद करते हुए कहता है कि शायद गोजो क्लैन के लीडर से लड़ते हुए जेनिन क्लैन के लीडर ने भी इसी शिकिगामी को ऐसे ही यूज किया होगा। ऐसा सोचकर मेगुमी एक शिकिगामी को सम्मन करने के लिए एक मंत्र पढ़ता है, फुरुवो यूरा यूरा। हम दूसरी तरफ देखते हैं। सुकुना को मेगुमी की कर्स एनर्जी महसूस हो जाती है। सुकुना उराइमे से कहता है, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, पर तुम तब तक सारी तैयारी पूरी कर लेना, मुझे बहुत ही जल्दी आजादी मिलने वाली है। ऐसा बोलकर सुकुना वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि मेगुमी शिकिगामी को शमन कर रहा होता है। हमें 4 मेंढक दिखाए जाते हैं, जिनके पीछे 6 भेड़िए खड़े होते हैं। उन सभी के सामने एक सफेद रंग का शिकिगामी बंधा हुआ होता है, जिसका पूरा मुंह कवर होता है। ये देखकर शिगेमो डर जाता है और कहता है, ये किसी तरह की रस्म है जिसमें मुझे धोखे से फंसाया गया है। हमें इस शिकिगामी का नाम डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहो रागा बताया जाता है। आगे मेगुमी धीरे धीरे करके माहो रागा के हाथ खोल रहा होता है। मेगुमी इटाडोरी को याद करते हुए उससे माफी मांगता है और हंसते हुए शिगेमो से कहता है, पहले मैं मरने वाला हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। आगे जैसे ही माहोरागा के हाथ खोलते हैं, वो मेगुमी को एक तेज पंच मारकर साइड में फेंक देता है, जिससे मेगुमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद माहोरागा को अपनी ओर आता हुआ देखकर शिगेमो अपनी पतलून में मूत देता है। आगे हमें शिगेमो की कर्स टेक्निक बताई जाती है।
हमें पता चलता है कि शिगेमो अपनी क्रश टेक्निक का यूज करके अपनी डेली लाइफ में होने वाले छोटे छोटे गुड लक्स को स्टोर कर लेता है, पर उसे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। शिगेमो की आंख के नीचे बने हुए लाल निशान उसके गुड लक को दर्शाते हैं। जब भी शिगेमो की लाइफ खतरे में होती है तब ये गुड लक शिगेमो को मरने से बचा लेते हैं, और जब ये गुड लक खत्म हो जाते हैं तो उसकी आंख के नीचे बने हुए निशान भी गायब हो जाते हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि शिगेमो को खुद की इस क्रश टेक्निक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही महोरागा शिगेमो पर हमला करता है, सुकुना वहां आकर उसे बचा लेता है। सुकुना मेगुमी को बेहोश देखकर सारा सीन समझ जाता है। सुकुना सोचता है शिगेमो को मारने के लिए मेगुमी ने शिगेमो को एक तरह की रस्म में बांध लिया है। जैसे ही शिगेमो मारा जाएगा वैसे ही मेगुमी की मौत हो जाएगी और महोरागा भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सुकुना मेगुमी से कहता है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम सोच रखा है। आगे सुकुना सोचता है, मुझे मेगुमी को बचाने के लिए महोरागा को खत्म करना होगा। ऐसा सोचकर सुकुना महोरागा से लड़ने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। हम देखते हैं कि महोरागा के सर पर बना हुआ चक्रा हिलने लगता है। जैसे ही सुकुना महोरागा के पास आता है, महोरागा अपनी तलवार निकालकर सुकुना के सर पर तेजी से हमला करता है, जिससे आसपास की जमीन टूट जाती है। सुकुना उससे बचकर महोरागा पर अपनी क्रश टेक्निक डिसमेंटल यूज करता है, जिससे महोरागा की बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाते हैं और उनसे खून बहने लगता है। महोरागा भी तुरंत उससे बचता हुआ सुकुना पर हमला करता है और सुकुना भी उसका काउंटर करता है। दोनों ही लोगों के अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि दोनों लोग बिल्डिंग में जाकर घुस जाते हैं। सुकुना बिल्डिंग से निकलता हुआ महोरागा की तलवार के बारे में सोचता है। महोरागा की तलवार रिवर्स कर्स एनर्जी की जैसे ही काम करती है, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बह रही है। अगर मैं एक कर्स स्प्लिट होता तो उसके पहले हमले से ही मैं कब का खत्म हो चुका होता। इसके बाद महोरागा और सुकुना एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और लगातार एक के बाद एक हमला करते रहते हैं। महोरागा लगातार सुकुना पर जोरदार हमला करता है, पर सुकुना सारे हमलों को बड़ी ही आसानी से झेल रहा होता है और महोरागा पर अपनी क्रश टेक्निक डिसमेंटल का यूज कर रहा होता है। महोरागा और सुकुना दोनों के हमले से पूरा शहर तहस नहस हो रहा होता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुकुना इतनी तेजी से किक मारता है जिससे एक पूरी बिल्डिंग आधी कट जाती है। उसके साथ ही महोरागा का आधा चेहरा भी कट जाता है, पर महोरागा खुद को हील कर लेता है। ये देखकर सुकुना इम्प्रेस हो जाता है। हम देखते हैं कि महोरागा और सुकुना की लड़ाई के शोर से पूरा शिवैया गूंज रहा होता है और सबकी बहुत ज्यादा फटी पड़ी होती है। लड़ाई की वजह से आसमान से गाड़ियां और बिल्डिंग के टुकड़े गिर रहे होते हैं। महोरागा सुकुना को एक बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है और उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में घुस जाता है। इसके बाद सुकुना अपनी क्रश टेक्निक यूज करता है और महोरागा के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, पर उसके बाद भी महोरागा खुद को हील करके सुकुना से लड़ने लगता है। ये देखकर सुकुना कहता है, ये तो बड़ा ही अजीब है। अगले सीन में लड़ते हुए महोरागा को उल्टियां होने लगती हैं, पर तभी महोरागा के सर पर बना हुआ चक्रा घूमता है। ये देखकर सुकुना फिर से महोरागा के पेट पर हमला करता है, पर महोरागा उससे खुद को हील कर लेता है और सुकुना को फिर से दूर फेंक देता है और सुकुना पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। हम देखते हैं कि पूरे शहर की बिल्डिंग, कार, ट्रेन सब के सब हवा में झूल रहे होते हैं और बिल्डिंग के ऊपर आसपास छुपे लोग मर रहे होते हैं। आगे महोरागा अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके सुकुना पर हमला करता है। ये देखकर सुकुना चौंक जाता है। आगे महोरागा सुकुना को एक ट्रेन के अंदर फेंक देता है और उस ट्रेन को मसल कर एक बिल्डिंग में फेंक देता है। सुकुना भी उस बिल्डिंग के अंदर से महोरागा पर हमला करता है। सुकुना की टेक्निक से आसपास बचे हुए लोग मरने लगते हैं, पर इस बार महोरागा सुकुना की कर्स टेक्निक को देख पाता है और उससे बच जाता है। ये देखकर सुकुना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे सुकुना महोरागा पर बहुत सारे स्लैशेस से हमला करता है और उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देता है, पर महोरागा फिर से खुद को हील कर लेता है और सुकुना पर एक बिल्डिंग को फेंक कर मारता है। सुकुना उस बिल्डिंग के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। आगे महोरागा फिर से सुकुना पर हमला करने के लिए अपनी फुल स्पीड में जाता है।
पर मोहोरागा पत्थर के टुकड़ों से टकरा जाता है, जिससे वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जिसके बाद एक टावर आकर मोहोरागा के ऊपर गिरता है, जिससे उसके हाथ पैर कैद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बिजली का तार भी पानी में आकर गिरता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मोहोरागा शांत हो जाता है। पर जैसे ही मोहोरागा फिर से खुद को हील करता है, वो स्विमिंग पूल का सारा पानी पी लेता है और आसमान में एक तेज धार के साथ पूरा पानी छोड़ देता है। इसके बाद सुकुना फिर से अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है, जिससे मोहोरागा की बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाते हैं। सुकुना की कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके आसपास की सभी बिल्डिंग्स भी कट जाती हैं। पर जैसे ही मोहोरागा के सर पर बना हुआ चक्रा घूमता है, मोहोरागा फिर से खुद को हील कर लेता है। ये देखकर सुकुना कहता है, जैसे मैंने सोचा था, ये बिल्कुल यामाटो नो ओरोची सांप के जैसा है, जिसके पास 8 सर और 8 पूंछ होती हैं। आगे सुकुना सोचता है, जब भी मोहोरागा का सर पर बना हुआ चक्रा घूमता है, उसके बाद मोहोरागा मेरे हमलों को देख पाता है और उसके काउंटर में मुझ पर कर्स एनर्जी से हमला भी करता है। सुकुना आगे सोचता है, मेगुमी ने शुरुआत में मोहोरागा को सम्मन करने के लिए जो मंत्र बोला था, वो और मोहोरागा के पीठ पर बना हुआ चक्रा एक पूरी साइकिल को दर्शाता है और एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से फिट बैठता है। इसके हिसाब से मोहोरागा सभी तरह की टेक्निक को अच्छी तरीके से अपना सकता है और उन्हें काउंटर कर सकता है। अगर मैं पहले वाला सुकुना होता तो मैं शायद कब का हार चुका होता। ऐसा बोलकर सुकुना मोहोरागा को सम्मन करने के लिए मेगुमी की तारीफ करने लगता है और अपने डोमेन मेलवोलेंट श्राइन चालू कर देता है। आगे हमें सुकुना के डोमेन की खासियत बताई जाती है। सुकुना का डोमेन दूसरों के डोमेन के जैसे लोगों को कैद नहीं करता। सुकुना का डोमेन खुला रहता है, जिसे लोग बाहर से भी देख सकते हैं और इसी वजह से ही लोग आसानी से डोमेन से बाहर निकल सकते हैं। पर डोमेन की इसी बाइंडिंग वाव की वजह से डोमेन की रेंज बढ़कर 200 मीटर रेडियस तक पहुंच जाती है, जिससे अगर कोई भी डोमेन के 200 मीटर रेडियस के दायरे में होगा तो उस पे सुकुना के डोमेन का असर बिल्कुल होगा। हमें बताया जाता है कि सुकुना मेगुमी को बचाने के लिए अपने डोमेन को केवल 140 मीटर रेडियस के दायरे में फैलाता है। जो लोग 140 मीटर रेडियस के अंदर होते हैं, वो एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होगा। हमें आगे पता चलता है सुकुना के डोमेन की मेन 2 कर्स टेक्निक है। पहली टेक्निक क्लीव है, जो उन यूजर पर हमला करती है जो कर्स एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सूरसर्स। और दूसरी टेक्निक डिसमेंटल होती है, जो कि नॉन कर्स यूजर पर हमला करती है, जैसे कि आम इंसान। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना मोहोरागा पर तब तक हमला करता है जब तक मोहोरागा खुद को हील करना बंद नहीं कर देता। सुकुना मोहोरागा पर इतनी तेजी से हमला करता है कि मोहोरागा सुकुना की टेक्निक को अपना ही नहीं पाता। हमें बताया जाता है कि सुकुना मोहोरागा पर हमला करने के लिए अपनी कर्स टेक्निक क्लीव का यूज करता है, क्योंकि मोहोरागा पहले ही सुकुना की कर्स टेक्निक डिसमेंटल को अपना चुका होता है। इसके बाद सुकुना एक बहुत बड़ा आग का गोला बना रहा होता है, जैसे उसने जोगो के साथ लड़ाई में किया था। हम देखते हैं कि मोहोरागा की हीलिंग पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। आखिर में सुकुना आग का एक तीर बनाकर मोहोरागा पर हमला करता है, जिससे आसपास के 140 मीटर की रेडियस में सब कुछ तबाह हो जाता है। सुकुना के हमले के बाद हमें मोहोरागा का चक्र भी पिघलता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर शिगेमो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सुकुना उसे देखकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। शिगेमो देखता है कि इतना सब होने के बाद भी वो जिंदा है। इसी खुशी के साथ शिगेमो जाने लगता है, पर तभी हमें बताया जाता है कि शिगेमो का सारा गुड लक नानामी से लड़ते हुए खत्म हो चुका होता है और शिगेमो भी सुकुना के डोमेन की रेडियस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से शिगेमो के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। अगले सीन में सुकुना मेगुमी को प्रिंसिपल यागा और शोको के पास छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। सुकुना इतनी स्पीड में मेगुमी को छोड़कर जाता है कि शोको को कुछ भी समझ नहीं आता, पर यागा समझ जाते हैं कि सुकुना मेगुमी को यहाँ छोड़कर गया है। इसके बाद इटाडोरी को भी होश आ जाता है। इटाडोरी देखता है कि उसके सामने की जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है
और शिगेमो मरा हुआ पड़ा है। इतना भयानक मंजर देखकर इटाडोरी को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे इटाडोरी याद करता है कि जब सुकुना उसके ऊपर हावी था तब उसने कितने सारे लोगों को मार दिया। ये याद करते करते इटाडोरी को उल्टियां होने लगती हैं और वो रोने लगता है। इटाडोरी बेबस होकर जमीन पर खरोंचने लगता है और कहता है, केवल मुझे मर जाना चाहिए था। अगर मैं मर जाता तो इतने लोग बच जाते। इसके बाद हमें पूरा शिबुया का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद इटाडोरी खुद को संभालता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे लड़ना ही होगा। अगर ये सब चलता रहा तो मैं एक हत्यारा बनकर रह जाऊंगा। इस एपिसोड के लास्ट में हमें नानामी दिखाया जाता है जिसकी आधी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। बस एनिमेशन अच्छी होती तो मजे ही आ जाते।